अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेमेस्टर 1 में चैप्टर नंबर 11 बैंक रिकॉन्सिलिएशन बैंक सिलक मेड में 2 दाखले हमारे बाकी थे, दाखला नंबर 14 और 15। दाखला नंबर 14 और 15 ये दोनों दाखले आपको खुद करने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है। अभी तक मैंने सारे दाखले आपको कराए हैं। बैंक सिलक मेड के 2 दाखले आपको घर पे खुद करने हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड सेमेस्टर में हमारा टोटल 11 चैप्टर है। सेकंड सेमेस्टर में ये आपको दिखाई दे रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर में टोटल 11 चैप्टर है। भूल सुधारणा, घसाराना हिसाबो, जोगवाईओ અને અનામતો, હુંડીઓ, ધંધાકીય એકમોના નાણાકીય પત્રકો, હિસાબી પદ્ધતિની પ્રણાલિકાઓ, ધારણાઓ, ખ્યાલો અને સિદ્ધાંતો, હિસાબી ધોરણો, ખ્યાલ અને ઉદ્દેશો, દેશીનામા પદ્ધતિ પરિચય, બિન વેપારી સંસ્થાના હિસાબો, અપૂર્ણ માહિતી પરથી હિસાબો અને હિસાબી પદ્ધતિ અને કમ્પ્યુટર। सबसे पहले है भूल सुधारणा। जो चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है भूल सुधारणा। उसके बाद एक चैप्टर है घसाराना हिसाबो। उसके बाद जोगवाईओ અને અનામતો थियरी चैप्टर है। हुंडी, धंधाकीय एकमोना नाणाकीय हिसाबो, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चैप्टर है। 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके बाद है हिसाबी पद्धतिनी प्रणालिकाओं, धारणाओं, ख्यालों और सिद्धांतों, ये भी थियरी चैप्टर है। हिसाबी धोरणों, ख्यालों और उद्देश्यों, थियरी सब्जेक्ट है, थियरी चैप्टर है। देशीनामा पद्धति परिचय भी थियरी चैप्टर है। और उसके बाद बिन व्यापारी संस्थाना हिसाबों, अपूर्ण माहिती परथी हिसाबों, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और उसके बाद हिसाबी पद्धति और कंप्यूटर, ये 4 या 5 पेज का थियरी सब चैप्टर है। 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 11 चैप्टर में से 6 चैप्टर प्रैक्टिकल है और बाकी के 5 चैप्टर थियरी चैप्टर है। ये थियरी चैप्टर में से आपको मोस्टली थियरी तो आपको घर पे से करनी है। मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कराऊंगी और कुछ थियरी मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके दे दूँगी, वो आपको पढ़नी है। यहाँ पर अभी हम भूल सुधारणा के चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एरर्स का मीनिंग होता है भूल, और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है उसको सुधारना। भूल सुधारणा में होता क्या है कि हम जो हिसाब किताब लिखते हैं, आम नोंद लिखते हैं, तो वो आम नोंद हमारी जो होती है उसके बाद उसको हम अलग अलग नोट्स में लेके जाते हैं। सब्सिडियरी नोट, खरीद नोंद, वेचाण नोंद, खरीद परत, फरोख परत, रोकड़ मेड़, बैंक सिलक मेड़ या तो खास आम नोंद में लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद हम लोग उसे काचा सरवैया में लेके जाते हैं। जब काचा सरवैया बनाते हैं तब हमको पता चलता है कि किसी भी तरह से पता चलता है, जैसे कि हम किसी का व्यवहार लेन देन मिलाते तब पता चलता है, या तो 2 जगह का उधार और जमा का टोटल नहीं मिलता तब पता चलता है कि यहाँ पे जो हमने हिसाब किताब लिखी है उसमें भूल हुई है। तो जो हमारे को हिसाब किताब लिखने में भूल हुई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर परफेक्ट अकाउंटेंट है, अगर हिसाब किताब लिखने वाले को जनरल बेसिक नॉलेज है अकाउंट के बारे में, तो वो भूल नहीं करेगा। लेकिन मोस्टली नए सिखाऊ होते हैं अकाउंटेंट, या तो फिर जिसको हिसाब किताब ज़्यादा आता नहीं है, या आता हो फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यवहार लिखने में, समझने में गलती हुई हो तो लिखने में भूल हो जाती है। जब इस तरह की भूल होती है तो उस वक्त भूल वाली आमनोंद लिखी जाती है। लेकिन जब काचा सरवैया बनता है, तो मैंने आपको पहले बताया था काचा सरवैया का दोनों टोटल सेम होना चाहिए। जब दोनों टोटल सेम नहीं होता तो पता चल जाता है कि यहाँ पर व्यवहार लिखने में भूल हुई है। अब जब व्यवहार लिखने में भूल हुई है तो भूल वाले तो हम पक्का सरवैया नहीं बनाएंगे, भूल वाले हिसाब किताब तो वो भूल को ढूंढ कर हमको अलग से बताना पड़ता है और वो एंट्री को सही से करनी पड़ती है। जो भूल हुई है उसको बताना पड़ता है कि यहाँ पर ये भूल हुई है और उसकी सही एंट्री हमको करनी पड़ती है। ये भूल सुधारना, ये गलतियों को सुधारना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हमें सही हिसाब किताब आखिर में हमको सही फाइनल अकाउंट्स, जो आखिरी हिसाब किताब होता है पक्का तवाज़न, वो अगर हम भूल सुधारेंगे तभी हमारे को सच्चा मिलेगा। अगर भूल नहीं सुधारेंगे तो गलतियों वाला हमारा वार्षिक हिसाब किताब बनेगा, फाइनल अकाउंट्स पूरा हमारा गलतियों वाला बनेगा। ऐसा ना हो इसलिए हमको पहले से भूल ढूंढ कर उसको सुधार लेनी पड़ती है। जब काचा सरवैया, मैंने आपको 10 चैप्टर में बताया था काचा सरवैया के बारे में। जब काचा सरवैया हमारा बन जाता है तो उसके बाद अगर हमको किसी भी जगह पर कोई भूल दिखी हो तो उसको सुधार लिया जाता है।
भूल सुधारणा करने का मुख्य एम उद्देश्य ज़रूरी उसका इम्पोर्टेंस क्या है? उसका इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो हमको ये पता चलता है कि काचा सरवैया में भूल हुई है। सबसे पहले हमको ये पता चलता है कि काचा सरवैया में भूल हुई है। उसके बाद हमको ये पता चलता है कि काचा सरवैया में किस किस जगह पर भूल हुई है। उसके बाद हमको भूल सुधारने के बाद हमको सच्चा नफ़ा या नुकसान जो आया हुआ है वो पता चलता है कि सही में सच्चा नफ़ा या नुकसान कितना आया है, क्योंकि हमने जो पहले लिखा था वो गलतियों वाला था। सच्चा नफ़ा नुकसान जानने के लिए हम भूल सुधारेंगे, उसके बाद हमको सही नफ़ा नुकसान पता चलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है समय अंते पाको सरवैયું तैयार करी साची नाણાકીય स्थिति दर्शावा माटे। सही नाણાકીય स्थिति यानी पैसे की सिचुएशन क्या है वो बाद में पता चल जाती है। अब यहाँ पर भूलों के प्रकार भी दिए हुए हैं। भूल गलतियाँ कितने तरह की होती है? गलतियाँ इस तरह की होती है, 2 तरह की होती है। देख, काचा सरवैया पे असर करती है वो गलती होती है, काचा सरवैया पे असर नहीं करती वो गलती होती है। काचा सरवैया पे असर करती गलती ये है, काचा सरवैया पे असर न करने वाली गलती ये है। काचा सरवैया पर असर न करती भूलो, काचा सरवैया पर क्यों असर नहीं करती? विसर चूक, सिद्धांतनी भूल। उसके बाद एक खोटा खाते लखवानी भूल, विसर चूक यानी भूल जाना। विसर यानी भूल जाना, विसरी गयो। विस्तर का मतलब होता है भूल जाना। विसर चूक, सिद्धांतनी भूल। जो खाता उधार होता है उसकी उधारी एंट्री होती है ना। पगार तो पगार के खाते में लिखा जाता है, पगार हम इंसान के खाते में नहीं लिखेंगे। हमारे लिए सारे वर्कर्स ही है तो उनको एक साथ में पगार दिया जाता है, तो अलग अलग के खाते बना के पगार नहीं लिखेंगे। खरीदी तो उधार बाजू पर ही आती है, उसको खरीदी को जमा बाजू पर नहीं लिखा जाता। ये है सिद्धांत। तो इसकी अगर भूल हुई हो, खोटा खाते लखवानी भूल, गलती से गलत खाते पे लिखने की भूल। मूળ ચોપડો लगती वक़्ते थयेली भूल। मूळ चौपड़ा यानी आमनोंद का चौपड़ा, लिखने में होने वाली गलतियाँ। भरपाई चूक भूल। अब यहाँ पर खतावणी अंगेनी भूलो, काचा सरवैया पर असर करने वाली गलतियाँ। खतावणी अंगेनी भूलो, खतावणी करते हैं जब हम आमनोंद में से मैंने आपको बताया था 14-14, 15-15 खाते बनाए जाते हैं, उसमें उधार जमा बाजू पर एंट्री की जाती है। तो उस वक्त जो भूल हुई हो वो, जैसे कि हमने 15-15 खाते बनाए थे, इसी तरह 100-200 खाते बनाए हो अगर, और किसी की गलती उधार के बदले जमा बाजू पर हो गई हो, वैसी भूल हो सकती है। खाता नहीं बाकी अंगे नहीं भूलो, मतलब उधार बाकी हमने जमा बता दी हो, जमा बाकी हो तो हमने उधार बता दी हो, इस तरह की भूल। पेटानोंदना सरवाड़ानी भूल, पेटानोंद में आखिर में जो सरवाड़ा मिल रहा है उसकी भूल। काचा सरवैયું तैयार करता थती भूलो, ये सारी भूलें काचा सरवैया पे असर करती है। अब काचा सरवैया पे असर करे या काचा सरवैया पे असर न करे, हमको सभी की एंट्री करनी पड़ती है। भूल सुधारणा में हमको हर चीज़ की एंट्री करनी पड़ती है, तभी जाके हमारा पक्का तवाज़न सही से बनता है और नफ़ा नुकसान हमको क्या सही है पता चल जाता है। अभी हमारा पूरा थियरी है। फ़िलहाल तो मैं आज आपको यहाँ पर दाखला सिर्फ रकम पढ़ के बता दूँगी। ये है हमारा उपलक खाता। अब इसके बाद मैं उपलक खाते के बारे में बताऊँगी। सस्पेंस अकाउंट, जब काचा सरवैया का 2 टोटल नहीं मिलता, उधार और जमा बाजू का टोटल नहीं मिलता, वैसे काचा सरवैया का दोनों बाजू का टोटल मिल जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कारोबार में जितना पैसा होता है, फ़र्ज़ करो अभी हमारे पास कारोबार में 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख रुपये हम कारोबार में लगाएंगे कहीं ना कहीं। जैसे कि फ़र्नीचर लिया है, जैसे कि ज़मीन ली है, जैसे कि भाड़े से गोडाउन लिया है, जैसे कि माल ख़रीदा है, जैसे कि बैंक में पैसा रोका है, कुछ भी काम हो, लाख रुपए कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने तकसीम किए हुए होंगे। आधा पैसा इधर, थोड़ा पैसा उधर, 20% इधर, 10% इधर करके जितना भी हमने जहाँ जहाँ तकसीम किया है, माल बेचा है या माल ख़रीदा है, सब टोटल तो होगा ना। लाख रुपए अगर हम लोगों ने कारोबार में लगाए तो लाख रुपए का हिसाब तो बताएगा कि हमने कहाँ पर लगाए। लाख रुपये अगर हमारे पास है, 20,000 रुपये का हमने लोन लिया है, तो टोटल कितना हुआ? 1,20,000। तो 1,20,000 कहाँ कहाँ लगाया उसका पूरा हिसाब किताब होगा। कभी भी कहीं भी ऐसा होता है कि हमने कारोबार में लाख रुपये रोके हैं और हमारा हिसाब, हमारा जो फर्नीचर है, हमारा जो माल सामान पड़ा हुआ है, हमने जो पगार दी है, तनख्वाह दी है हमारे वर्कर्स को, वो सब मिला के 2 लाख रुपये हो गई। ऐसा हुआ है कभी
कि हम यहाँ पे कारोबार में लाख रुपए रोक रहे हैं और उसका हिसाब हो गया 2 लाख का। जितना पैसा होता है हमारे पास उतना ही पैसा हमारे पास से जाता है। एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आया? अगर हम एक्स्ट्रा पैसा अगर गिनेंगे कि यहाँ पर हमारे पास लाख रुपये है तो लाख रुपये ही जाएंगे, 2-3 लाख तो चले नहीं जाएंगे। या तो कभी ऐसा हुआ है कि हमारे पास 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं और हमारे कारोबार में अब सिर्फ लाख रुपए ही बता रहे हैं, वो 3 लाख रुपए का कहीं ना कहीं तो हिसाब होगा कि कितने पैसे कहाँ पे चले गए हैं, कितने पैसे कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ पर हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कितने का माल खरीदा है, कितने की तनख्वाह दी है, भाड़ा कितने का भरा है, लाइट बिल कितने का भरा है, गैस बिल कितने का भरा है, बीमा प्रीमियम कितने का भरा है, सब चीज़ का कहीं ना कहीं तो हिसाब होगा। तो जितना पैसा हमने कारोबार में लगाया है उतने का पूरा हिसाब किताब हमारे पास होता ही है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमने ज़्यादा पैसा लगाया और कम बता रहा है, कम लगाया और ज़्यादा बता रहा है। जितना पैसा हमने लगाया है उतना हमको कहीं ना कहीं भी रोका हुआ होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि एक नॉर्मली एग्जाम्पल है, फ़र्ज़ करो आपके पास 2 ग्लास पानी रखा हुआ है, 2 ग्लास भर के पानी रखा हुआ है, समझो 1 ग्लास पानी रखा हुआ है और दूसरा ग्लास सामने खाली रखा हुआ है। अभी आप कारोबार शुरू करने जा रहे हो, उसको इसी तरह फ़र्ज़ करो कि जैसे कि अभी आपके पास भरा हुआ एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, अब उसको दूसरे ग्लास में खाली करोगे तो या तो दोनों में आधा आधा हो जाएगा, या तो आप आधा आधा नहीं करोगे तो वो बाकी का जो अंदर पानी पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं या तो ग्लास में जाएगा या तो बाहर गिरेगा। लेकिन वो जितना पानी है वो ऐसे ही तो नहीं उड़ जाएगा ना, पानी दिखाई तो देगा। तो जिस तरह आपके पास पैसे पड़े हुए हैं वो पैसे ऐसे ही नहीं उड़ जाएंगे, पैसे कहीं ना कहीं या तो कहीं किसी चीज़ में रुके हुए होंगे, या तो कहीं पे इन्वेस्ट खोट हुई होगी, नुकसान हुआ होगा, माल जल गया होगा या आग से जल गया होगा या चोरी हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो माल का भी एंट्री होगी। 7,000 का माल है तो हमारे पास कारोबार में 5,000 रुपये बता रहा है, तो बाकी का 2,000 कहाँ गया? कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहीं नुकसान हुआ होगा, कोई चुरा गया होगा, या तो कहीं जल गया होगा, या तो भंगार में दिया होगा, तो उसका कहीं ना कहीं तो हिसाब मिलेगा। तो इस तरह हमारा काचा सरवैया का दोनों जगह का टोटल सेम होना चाहिए। अगर हमारा काचा सरवैया का टोटल नहीं मिलता हमारा यहाँ पर, तो उस वक्त हमको जैसे कि अभी फ़र्ज़ करो, अभी जैसे कि हमारा उधार बाजू का टोटल हमारा नहीं मिल रहा है, तो उधार बाजू का जो टोटल हमारा नहीं मिल रहा है, तो उधार बाजू जितने की घट पड़ रही है, जितने की कमी हो रही है पैसों की, उतना पैसा हम लिख देंगे और उपलब्ध खाता और वो एंट्री उपलब्ध खाते लेके जाएंगे। अगर हमारा जमा बाजू का टोटल नहीं मिल रहा है तो जमा बाजू उतना पैसा उमेर देंगे और वो उपलब्ध खाते लेके जाएंगे। इसी तरह एंट्री को उतना पैसा ऐड करके उपलब्ध खाते ले जाया जाता है और खाते का दोनों का टोटल मिलाकर खाता बंद कर दिया जाता है। उपलब्ध खाता बनना, इसका मतलब ये होता है हमने काचा सरवैया बनाने में कहीं ना कहीं भूल की है, गलती की है। वो गलती को सुधारने के लिए हमको भूल सुधारणा की नोंद बनाई जाती है। अब नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह ये दाखिले शुरू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।